नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार प्रत्यस्त, भूतपूर्व प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय। आज मैं अपना विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सनातन धर्म में पूरे समयावधि को 4 युगों में विभाजित किया गया, क्रमशः सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, अकल युग। और जहाँ हम सतयुग की बात करते हैं तो सतयुग में देखा गया कि देवता का निवास वैकुंठ लोक में हुआ करता था, वहीं दानव का निवास पाताल लोक में, दोनों अलग अलग लोक में रहा करते थे। और जैसा कि हम लोग और भी जानते हैं कि जो देवता का, जहाँ विष्णु भगवान का निवास वैकुंठ लोक में था और पाताल लोक में हिरण्यकश्यप का था, तो दोनों के बीच में सत्य को लेके, सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई होती है और अंत में विजय सत्य की होती है। देवता विजयी होते हैं, हिरण्यकश्यप हार जाता है। इसके पश्चात आता है त्रेता युग। अब देवता और दानव दोनों का निवास एक ही लोक में होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राम और रावण दोनों एक ही लोक में थे और राम रावण के बीच में भी जो युद्ध होता है, सत्य और असत्य के बीच में ही होता है और अच्छाई बुराई के बीच में ही होता है और अंत में सत्य और अच्छाई की विजय होती है। राम विजयी होते हैं, रावण परास्त होता है और इस प्रकार से, लेकिन दोनों का निवास एक ही लोक में होता है। इसके पश्चात आता है त्रेता युग, द्वापर युग। द्वापर युग में हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो देवता और दानव दोनों एक ही घर में, परिवार में निवास करते थे। उसका उदाहरण इस प्रकार से है, युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन दोनों एक ही परिवार के सदस्य थे। एक में दानव की प्रवृत्ति था तो एक में देवता की प्रवृत्ति। दोनों के बीच में, सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई होती है और अंत में विजय सत्य की होती है। युधिष्ठिर महाराज की विजय होती है और दुर्योधन हार जाता है। इसके पश्चात आता है कलयुग। कलयुग में यही देवता और दानव का जो स्थान है, एक ही आदमी के अंदर समाहित रहता है। उसका एक रूप वो देवता का स्वरूप होता है, दूसरा दानव का स्वरूप होता है। देवता के स्वरूप में वो करुणा, प्यार और इसके बाद में हर एक जीव जंतु के प्रति उसका मतलब स्नेह, आदर और परोपकार की भावनाएं होती है और सभी का वो अच्छा से आदर करता है और सभी को हेल्प जहाँ तक हो सकता है उसको कोशिश करता है कि किसी प्रकार की नुकसान नहीं हो और बेहतर से बेहतर उसके लिए जितनी सुविधाएं उपलब्ध हो वो सब करवाता है। और वहीं दूसरी तरफ दानव की प्रवृत्ति होती है तो दानव की प्रवृत्ति क्रूर स्वभाव होना, क्रोध ज़्यादा आना और जितने जीव जंतु और प्राणी है उसको मारना, भक्षण करना, इस तरीके से प्रवृत्ति होती है। मांस मदिरा का भक्षण करना, इस तरह की प्रवृत्ति होती है जो मतलब दानव की प्रवृत्ति को होता है। तो आदमी विशेष रूप से ये किया कि ये जो दानव प्रवृत्ति है उसको दमन करे, उसको दूर करे और देवता की जो प्रवृत्ति है उसको आगे से आगे बढ़ावे। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो कलयुग में भी जो महात्मा बुद्ध थे, महावीर जी थे या कबीर जी थे, रहीम थे या गुरु नानक जी थे, बहुत सारे उदाहरण महान जो आत्माएं हैं उन सब के जो उदाहरण हम लोग जैसा कि जानते हैं, वो लोग मतलब अपने दानव प्रवृत्ति को ख़त्म करके देवता प्रवृत्ति जो थी उसको काफ़ी उभारा और बेहतर रहा और समाज के लिए और हर एक प्राणियों के लिए विशेष रूप से उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया, जिसके लिए आज समाज उसको भूला नहीं है, हमेशा याद रखता है। वहीं दूसरी तरफ दानव प्रवृत्ति वाले को कोई याद नहीं रखता, लेकिन हाँ वो विध्वंसक हो जाता है, वो समाज को तहस नहस करने के पीछे लगा रहता है और जितने क्रियाकलाप है उसमें बाधक उत्पन्न करता है। तो आवश्यकता है कि जो देवता की प्रवृत्ति है उसको ही उजागर करें, बेहतर करें और दानवीय प्रवृत्ति को निश्चित रूप से उसका दमन करें। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि देवता और दानव के बीच में हर एक युगों में लड़ाई होती रही। जहाँ हम लोग इसमें सतयुग की बात करते हैं तो 2 अलग अलग लोक में क्रमशः वैकुंठ लोक और पाताल लोक में निवास होता था। वहीं त्रेता युग में हमने देखा कि एक ही लोक में राम और रावण के रूप में हमने देखा। तीसरा द्वापर युग में जहाँ मतलब एक ही परिवार में युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच में हमने देखा। और चौथा जो कलयुग में जो एक ही आदमी के अंदर देवता और दानव की प्रवृत्ति होती है और दोनों प्रवृत्ति में निश्चित रूप से देवता की जो प्रवृत्ति होती है वो बेहतर होती है और उसको उभारने की आवश्यकता होती है। दानवीय प्रवृत्ति जो है उसको दमन करने की आवश्यकता है, जिससे कि बेहतर समाज और देश और विश्व का निर्माण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।